दोस्तों, थोड़े समय के लिए इजराइल की आपातकालीन सेवाएं ठप हो गई। इजराइल के मुताबिक ईरान के हैकरों ने इजराइल की पुलिस और फायर ब्रिगेड के इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बनाया। इजराइल ने जानकारी दी कि ईरान के साइबर अटैक के बाद थोड़े समय के लिए इन आपातकालीन सेवाओं की फ़ोन लेन देन बंद कर दी गई। इजराइल के मुताबिक ईरान के हैकरों ने उनकी बड़ी बड़ी संस्थाओं को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान के साइबर हमले का ज़्यादा असर उनके साथ ईरान के हैकरों की हरकत को इजराइल ने अपने खिलाफ साइबर वार की शुरुआत बता दिया। इजराइल कई बार ईरान पर साइबर हमले कर चुका है। ईरान और इजराइल के हैकर बीते कई साल से बिना हथियार लिए ही सिर्फ कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम और कोडिंग के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बिना बम और दुश्मन को पटकनी देने की कोशिश की। एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए लड़ा जाता है। साइबर वार में रिपोर्ट से दुश्मन पर हमले किए जाते हैं, यानी लड़ाई सैनिकों के बीच न होकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैकरों के बीच होगी। दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ती तकनीक और उसे पर इंसानों पर निर्भरता की वजह से साइबर वार को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। दुश्मन देश को चित करने के लिए उसके साइबर सिस्टम में वायरस डालकर और हैक कर दिया जाता है। इस कोशिश में ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ बीते हुए कुछ साल में करने में लगे हुए हैं। फिर रिसर्च सेंटर के पास विस्फोट के बाद से ईरान अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इजराइल को आशंका है कि गाजा में सीज फायर खत्म होने होते ही ईरान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान के हथियार उठाते ही सीधे महायुद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग का माहौल शुरू हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाके से ऐसी उठी चिंगारी पूरी दुनिया को महायुद्ध यानी कि तीसरा विश्व युद्ध में झोंक सकती है। मतलब यह है कि ईरान में हुआ विस्फोट तीसरे विश्व युद्ध की वजह बताई जा रही है कि ईरान के एक्शन लेते ही अमेरिका सीधे और इसी वजह से आशंका जताई जा रही कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से आग दोनों खेमों में बढ़ चुकी है और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है। गाजा पर हमले की वजह से इजराइल पहले से ही मुस्लिम देशों की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश तो कई बार सीधी जंग की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन पता है कि इजराइल की तरफ आग उठाने से पहले उसके दुश्मनों को अमेरिका से निपटना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल को हर तरह की मदद पहुंचाता है, लेकिन खबरों के मुताबिक मध्य ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाका करके अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सीने पर ऐसी चोट दे दी है जिससे ईरान समेत कई करीबी देश पूरी तरह से तिलमिला गए हैं।